ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के पाली में हुआ एक ऑल इंडिया मुशायरे का वीडियो। इस ऑल इंडिया मुशायरे की सदारत की सुबुक दोष पुलिस अफसर जनाब हाजी मलिक यूनुस अली साहब ने। जनाब हाजी मलिक यूनुस अली साहब ने अपने साहबजादे मलिक अनस अली और मलिक मुनिस अली की शादी के मौके पर उर्दू अदब की महफिल सजाकर उर्दू अदब से अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। मुशायरे की निजामत के फराइज अंजाम दिए मारूफ नौजवान नाजिम मुशायरा जनाब हिलाल बदायूनी साहब ने और मेहमान खुसूसी रहे आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल जनाब हाजी तस्नीम आरिफ साहब। जी हां, हाजी तस्नीम आरिफ साहब ने नातिया कलाम से जहां मुशायरे का आगाज किया तो वहीं अपनी जादुई आवाज से गजल सुनाकर मुशायरे का खूबसूरत इख्तिताम भी फरमाया। आइए देखते हैं इस मुशायरे का ये वीडियो। के सदर मोहतरम मलिक यूनुस अली साहब, उन्होंने भी बड़ी दुआओं से नवाजा। इससे ये जाहिर हो गया दोस्तों कि पूरे हिंदुस्तान में ये समझा जाता है कि पुलिस वाले बड़े बेरहम और संगदिल होते हैं, मगर आज ये पाली की महफिल गवाह है इस बात की कि पुलिस वाले के सीने में भी मोहब्बतों के लिए धड़कता हुआ दिल होता है। ये एक मैसेज इस पाली से पूरे हिंदुस्तान को जाएगा कि जब पुलिस अफसर एक मोहब्बत की महफिल मुनक्किद कर सकता है तो पुलिस वाला मोहब्बत भी कर सकता है। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगा जिसका ताल्लुक रामपुर की सरजमी से है और दबिस्तान रामपुर जैसा कि अपनी संजीदगी के लिए जाना जाता है, वो संजीदगी आपको उनके कलाम में नजर आएगी और जब वो गजल सरा होंगे तो आपको उनकी शायरी तगज़्ज़ुल से तसव्वुर की मंजिल तक ले जाएगी। मैं इस शेर के साथ जनाबे तालिब हमीद रामपुरी से दरख्वास्त करता हूँ कि उम्र भर सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने, उम्र भर सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने, लोग कहते हैं बड़ा काम किया है मैंने। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने मेहमान शायर जनाबे तालिब हमीद रामपुरी। मोहतरम शख्सियात और हाज़रीन मजीद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। आज डाइस पर वो शख्सियत मौजूद है कि बचपन में हम जिन्हें सुना करते थे, हमारी खुशनसीबी के आज वो डाइस पर मौजूद हैं। उन्हीं के हवाले से दो शेर आपकी खिदमत में और उसके बाद मैं आप तमाम नौजवानों की खिदमत करूंगा। मोहतरम जनाब आरिफ साहब, आपके हवाले से वो आग कब थी जो मूसा तलाश करते रहे। क्या कहने, वो आग कब थी जो मूसा तलाश करते रहे, पैगंबरी का बहाना तलाश करते। वाह वाह। वो आग कब थी जो मूसा तलाश करते रहे, पैगंबरी का बहाना तलाश करते रहे। और शेर देखें हजरात कि मैं अपने अहद से आगे की बात लिखता रहा। क्या कहने, मैं अपने अहद से आगे की बात लिखता रहा, मेरे खिलाफ वो फतवा तलाश करते। क्या कह रहे हैं, वाह वाह। मेरे खिलाफ वो फतवा तलाश करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। वाह वाह। दो शेर और डाइस के हवाले से, उसके बाद आपके मन की बात जी। कि जाते जाते ये कैसी सजा दे गया, जाते जाते ये कैसी सजा जाते दे जाते गया, ये कैसी सजा दे गया, वो मुझे जिंदगी की दुआ दे गया। जाते जाते ये कैसी सजा दे गया, वो मुझे जिंदगी की दुआ दे गया। और शेर बतौर खास के खुद पे काबू न था वक्त रुखसत उसे। जनाब वसीम साहब, खुद पे काबू न था वक्त रुखसत उसे और मुझे जब्त का मशवरा दे गया। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। एक गजल का मतलब और एक शेर जी अता। होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए। वाह वाह वाह। एक बार जोरदार तालियों से मेरा हौसला बढ़ाएं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। तालिब साहब, पहले मिसरे पर तो इन्होंने सबूत दे दिया कि वाकई सभी दिलजले लोग हैं। शुक्रिया। होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, नगमा लिए हुए। होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, फिरता हूँ खुद में एक तमाशा लिए हुए। क्या
तमाशा लिए हुए। और हजरात, जिस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा वो शेर अब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कोई खामोश नहीं रहेगा, न डाइस पर न आप समात फरमाएं। कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, मेरे इंतजार में। मजा भरपूर नहीं आया दोस्तों, एक बार और जोरदार तालियां बजाएं। कब से खड़ी, कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, वो चांद देखने का बहाना लिए हुए। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। वो चांद देखने का बहाना लिए हुए, बहाना लिए हुए। और एक मतलब एक शेर, बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपने मोहब्बतों से नवाजा। एक मतलब एक शेर और है तो गजल, गजल की नजाकत नहीं रही, क्या कहने, नजाकत नहीं रही। है तो गजल, है तो गजल, गजल की नजाकत नहीं रही। आसार रह गए हैं, इमारत नहीं रही, इमारत नहीं रही। और शेर, वो आ गए तो ईद का ऐलान हो गया, वो आ गए तो ईद का ऐलान हो गया। अच्छा गुजरा। वो आ गए तो ईद का ऐलान हो गया, क्या कहने, ऐलान हो गया। वो आ गए, वो आ गए तो ईद का ऐलान हो गया। फिर चांद देखने की जरूरत नहीं रही। वाह, फिर चांद देखने की और जरूरत नहीं रही। उन बुजुर्गों के हवाले से जिनकी उम्र उस दौर में पहुंच गई कि अब शरारत करने की इनको उम्र नहीं, क्या कहते हैं, उन बुजुर्गों के हवाले से आपके हवाले ये शेर। अतः उस शौक को भी वक्त ने संजीदा कर दिया, संजीदा कर दिया। उस शौक को, उस शौक को भी वक्त ने संजीदा कर दिया। मुझ में भी छेड़छाड़ की आदत नहीं रही, क्या कह रहे हैं, वाह, आदत नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा पढ़ दीजिए शेर तालिब साहब, अच्छा शेर, शुक्रिया। उस शौक को भी वक्त ने संजीदा कर दिया, संजीदा कर दिया। उस शौक को, उस शौक को भी वक्त ने संजीदा कर दिया। मुझ में भी छेड़छाड़ की आदत नहीं रही। और शेर समात फरमाए हजरात। जी अता। इतने हसीन चेहरों की झिलमिल है आस पास, कितने हसीन चेहरों की झिलमिल है आस पास। कितने हसीन, कितने हसीन चेहरों की झिलमिल है आस पास। तारे जमीन पे लाने की हसरत नहीं रही, हसरत नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। हिलाल साहब अगर इजाजत दे तो मैं इन नौजवानों के मन की बात करूं। जोरदार ताली बजाएं दोस्तों अब आपके मन की बात। मोहतरम जनाब आरिफ साहब, जी इरशाद। मैं अब आपके सामने एक गीत पेश करने जा रहा हूं। गीत का थीम है नैना। नैना मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई एक ऐसी याद मैं आपके हवाले कर रहा हूं। अगर मैंने कुछ कहा है तो मुझे मोहब्बत से नवाजिएगा। पढ़िए। जब याद तेरी आती है, वाह, मुझे बेहद तड़पाती है। क्या कहने, जब याद तेरी आती है, मुझे बेहद तड़पाती है। उड़ जाता है मेरा चैना, नैना
दोस्तों जोरदार तालियां बजाएं, आपको बहुत मजा आएगा इस गीत में। जब याद तेरी आती है मुझे बेहद तड़पाती है, उड़ जाता है मेरा चैना नैना मेरी नैना। और गीत का पहला बंद। कितने प्यारे वो दिन थे कितनी हंसी वो रातें, मोबाइल पर होती थी घंटों तक प्यार की बातें। कितने प्यारे वो दिन थे थी कितनी हंसी वो रातें, मोबाइल पर होती थी घंटों तक प्यार की बातें, घंटों तक प्यार की बातें। तू भूल गई तो क्या है, तुझे याद नहीं तो क्या है, तू भूल गई तो क्या है, तुझे याद नहीं तो क्या है, मुझे याद मगर सब है ना नैना। क्या कहने हैं, वाह मेरी नैना। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपने वैसे सुना नहीं जैसे मैंने पढ़ा, एक बार फिर तालियां बजाएं और इस बंद को देखें। है याद मुझे अब भी वो तेरा छत पे कपड़े सुखाना, क्या कहने है याद मुझे अब भी वो तेरा छत पे कपड़े सुखाना, मुझसे मिलने की खातिर तेरा नंगे पाँव आना, तेरा नंगे पाँव वो आना, बाहों में मेरी आकर सर को सीने से लगाकर, बाहों में मेरी आकर सर को सीने से लगाकर, धीरे धीरे मुस्काना नैना मेरी नैना। और गीत का तीसरा बंद। हटता ही नहीं आंखों से अब भी वो सुहाना मंजर, जो बिस्किट तूने दिया था चाय में अपनी डुबाकर। हटता ही नहीं आंखों से अब भी वो सुहाना मंजर, जो बिस्किट तूने दिया था चाय में अपनी डुबाकर, चाय में अपनी डुबाकर। एक कप में जो पी थी चाय दिल कैसे उसे भुलाए, एक कप में जो पी थी चाय दिल कैसे उसे भुलाए, तुझे याद मगर कुछ है ना नैना ओ मेरी नैना। और गीत का आखिरी बंद, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। जब कॉलेज जाने को तू घर से बाहर आती थी, मुझको बाहर ना पाकर तू कितना घबराती थी, तू कितना घबराती थी, मुड़ मुड़ के चला करती थी, मेरी राह तका करती थी, भर आते थे तेरे नैना नैना। क्या कहने हैं जिंदा। दोस्तों, जनाबे तालिब हमीद रामपुरी साहिब ने आप सब नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी की और बहुत खूबसूरत मंजर कशी अपने गीत के जरिए से, बल्कि ये कहूं कि अपनी प्रेम कहानी की पूरी अक्कासी उन्होंने नैना गीत में फरमा दी। उन्होंने एक शेर भी पेश किया कि कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, वो चांद देखने का बहाना लिए हुए। कोई ये बोला कि जलवा लुटाने आई थी, कोई ये बोला कि जलवा लुटाने आई थी, कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, वो अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, वो अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। हजरात गिरामी, मेरी आपकी बस्ती में दूसरी हाजिरी है और पाली के हर इंसान के चालो चलन से मैं अच्छी तरह वाकिफ हो चुका हूँ और आपकी नस्बी जानता हूँ। तालिब साहब ने फरमाया कि कुछ हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनमें अब शरारत करने का वक्त या शरारत करने की हिम्मत नहीं रही, मगर एक बात उन्हें ये भी बता दूं कि पाली में ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो शरारत करने की दवाइयां भी तकसीम करते हैं।
तो जब तक हमारे ऐसे बुजुर्ग सलामत हैं तो कोई उन्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। बहरहाल इनकी मौजूदगी इस मुशायरे की बेदारी की दलील है। मैं सलाम करता हूं आप सबकी ज़हीन समातों को, और इस माहौल को आप इसी तरह से कहकाओं के साथ, बेदारी के साथ मुझसे जुड़े रहिए, और मैं इस माहौल को और रंगीन करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का मुशायरा या कवि सम्मेलन या और प्रोग्राम हम कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले बेहतर तरीके से मुशायरों को इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचाया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। अब शफी खान को इजाजत दीजिए।